हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। आई होप आप सभी अच्छे हैं और अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे हैं। क्लास 4 है, आते आते थक तो नहीं गए हो? 4 क्लासेस में ही कई बार क्या होता है, इंग्लिश पढ़ते पढ़ते बच्चा थक जाता है। हालांकि हमारा ये सफ़र तो 15 दिन का है, तो मैं थकने नहीं दूंगी आपको 15 दिन। ठीक है, तो बने रहिएगा। 3 क्लासेस आई होप आप लोगों ने ले लिए। जिन बच्चों ने शुरू की 3 क्लासेस नहीं ली है, आप ऐसे मत समझना कि 3 क्लासेस काम की नहीं थी। मेरा आपसे रिक्वेस्ट रहेगा, आप पहली क्लास से लो, आप डेफिनेटली डिफरेंस देखेंगे और डायरेक्ट क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। थोड़ा सा अपने दिमाग को खुला रखना है ना, थोड़ा सा अपने दिमाग को खुला रखना। और कुछ चीज़ें मैंने लास्ट लेक्चर में आपको पढ़ाई थी, आज वाली क्लास और भी इंटरेस्टिंग होने वाली है। और आप तो कभी जान ही नहीं सकते इन क्लासेस के पीछे कितना मेहनत होता है। तुम लोगों को आसानी से समझाने के लिए चित्रकारी और करवानी पड़ रही है। इतना तो कभी मुझे करना ही नहीं पड़ा जितनी चित्रकारी अब करनी पड़ रही है, क्योंकि मुझे उसको इंग्लिश पढ़ानी है जिसको पढ़ने में जोर आ रही है, जिसको बिल्कुल नहीं आ रही है। तो चित्रकारी हो चाहे कुछ भी हो, जितना पॉसिबल हो उतने एफर्ट्स हम लोग लगा रहे हैं। टीम को सबसे ज्यादा इसके लिए धन्यवाद। चलिए बच्चों, एक बारी फटाफट से आप सेशन को लाइक कर दीजिए ताकि हम लोगों को मोटिवेशन मिले इस चित्रकारी में और चित्रकारी लाने के लिए। और स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिले। चलिए बच्चों, सबसे पहली बात तो जो मैंने पिछली क्लास में खाका खींचा था, एक लेआउट रेडी किया था, उस लेआउट को मैं थोड़ा सा टच करूंगी, थोड़ा सा रिवाइज करवाऊंगी, उसके बाद में हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए वी स्टार्टेड विद टेंस। हम लोगों ने टेंस शुरू किया था और मैंने बोला था बच्चों कि टेंस जो होता है, बेसिकली टेंस के अंदर जो वर्ब की फॉर्म होती है ना, वर्ब की फॉर्म वो क्या करती है, वो टाइम बताती है। किसका? टाइम ऑफ एक्शन बताती है। हर टेंस के अंदर अलग अलग वर्ब की फॉर्म यूज होती है। क्या? हर टेंस के अंदर अलग अलग वर्ब की फॉर्म यूज होती है। याद है, कहीं पे डू डस के बाद वर्ब फर्स्ट आ रहा है, कहीं हैज हैव के बाद वर्ब थर्ड आ रहा है। तो अलग अलग क्या है? अलग अलग वर्ब की फॉर्म्स है। और वो क्या बताती हैं? वर्ब की फॉर्म टाइम का अपना टाइम ऑफ एक्शन बताती है कि एक्शन का किस समय पे एक्शन हुआ है। टेंस मैंने आपको बताए थे 3 हैं, आप जानते भी हैं, कोई नई बात नहीं थी। पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर 3 टेंसेस मैंने आपको बताए थे। और मैंने बोला था बच्चों कि ये जो 4 है, क्या ये 3 जो है इनके 4 4 और होते हैं और टोटल टेंस बन जाते हैं 12। मैम कौन कौन से होते हैं? सर एक होता है सिंपल, जिसको आप इनडेफिनिट के नाम से भी जानते हैं। सिंपल जिसको आप इनडेफिनिट के नाम से भी जानते हैं। देन वी हैव कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस को आप लोग प्रोग्रेसिव के नाम से भी जानते हैं। अभी मैं सिर्फ रिविजन करवा रही हूँ, नथिंग न्यू, सिर्फ रिविजन करवा रही हूँ। सर एक होता है परफेक्ट, एक होता है परफेक्ट और एक होता है परफेक्ट कंटिन्यूअस। यही अपनी बात हुई थी, यही बात हुई थी क्या? अब सुनो मेरी बात ध्यान से। समय को देखते हुए, जरूरत को देखते हुए मैंने ये तय किया है 3 क्लास 3 टेंस। एक क्लास में प्रेजेंट, एक क्लास में पास्ट, एक क्लास में फ्यूचर। तो एक क्लास में अगर प्रेजेंट है तो उससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी हैं, खाली बिना क्वेश्चंस के मैं आपको जाने नहीं दूंगी। इसलिए दिल दिमाग को पूरा खोल के रखेंगे। इस क्लास को 2 बार तुम्हें देखना पड़े जरूर देखना, 10 बार देखना पड़े देखना, बट समझ के ही जाना है। फिर मैंने आपको बोला कि प्रेजेंट सिंपल बहुत सिंपल होता है, इसमें बहुत सारे एक्शन रहते हैं। आपके यूनिवर्सल ट्रुथ हो गए, आपकी आदतें हो गई, आपके रूटीन हो गए, आपकी ऐसी चीजें जो बार बार रिपीट होती हैं, फ्रिक्वेंसी। पास्ट सिंपल में कंप्लीटेड एक्शन आता है, प्रेजेंट परफेक्ट में भी कंप्लीटेड आता है। टाइम दे रखा है तो पास्ट और टाइम नहीं दे रखा है तो प्रेजेंट। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट अगर मैं बात करूं कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस अभी चल रहा है, पास्ट कंटिन्यूअस पहले चल रहा था, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस फ्यूचर में चलेगा और पास्ट परफेक्ट होता है पास्ट का भी पास्ट। देन कम्स परफेक्ट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस पास्ट में शुरू हुआ, चलते चलते प्रेजेंट में आ गया। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस पास्ट में शुरू हुआ, पास्ट में ही चल रहा है। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस पास्ट में शुरू हुआ और चलते चलते फ्यूचर तक आ गया। ये तो हमारी कल की क्लास की बातें थी। और मैंने आपको बोला था होमवर्क सिर्फ इतना सा दिया था बच्चों, सिर्फ इतना सा होमवर्क दिया था, और इस उम्मीद में कि तुम्हें याद है कि तुमने पूरा किया है। तो पहले तो जो होमवर्क दिया था उसका ले लेती हूँ मैं टेस्ट। फटाफट फटाफट मैं 3 क्वेश्चन यहाँ पे लिख दे रही हूँ। 3 क्वेश्चन मैंने लिख दिए हैं, 3 क्या 5 ही लिख देती हूँ, है ना? तुम्हारे हिसाब से तो 5 होने चाहिए। और जिस हिसाब से इजी पेपर आ रहा है, अगर इजी पेपर आया तो तुम भी इंग्लिश करने के लिए ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखें।
अब देखो फटाफट से, सर मैं लिख दे रही हूं। सबसे पहले मुझे ये बताएंगे, अगर आपको कहीं हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म दिख रही है तो वो कौन सा टेंस है? जल्दी से कमेंट करके बताएंगे। सर आपको कहीं पे अगर विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दिख रही है तो वो कौन सा टेंस है? सीधा क्वेश्चन आता है बच्चों। दूसरा क्वेश्चन मेरा आपसे पूछना है, विल के शैल के बाद में बी है तो बी के बाद में वर्ब की कौन सी फॉर्म आनी चाहिए, वो आपको बताना है। सर हैज के बाद में वर्ब की कौन सी फॉर्म आनी चाहिए, वो आपको बताना है मुझे। इसके अलावा बच्चों डिड के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, वो आपको मुझे बताना है। इसके अलावा दो छोटे छोटे से सवाल और हैं कि अगर बच्चों कहीं वर्ब की सेकंड फॉर्म लग रखी है, कहीं वर्ब की सेकंड फॉर्म लग रखी है तो वो कौन सा टेंस है, और कहीं अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लग रखी है तो वो कौन सा टेंस है। बहुत चुन्नू मुन्नू से सवाल तुमसे पूछे हैं, जल्दी से अगर पढ़ के आए हो तो, और पढ़ के तो आना पड़ेगा वरना क्या मतलब है, 15 दिन भी नहीं पढ़ पाओगे तो। ठीक है, चलिए बोलिए बच्चों। और जिन बच्चों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को तो लाइक कर ही दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके हिस्सा बन जाइए। फर्स्ट था हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और इस सीरीज में जो 15 दिन बना रहेगा वही वास्तव में मेहनती है, वरना शुरू में पहली क्लास सब देख लेते हैं उत्साह से कि 15 दिन ही तो है, पढ़ लूंगा, लेकिन अपने आप को कंटिन्यूअसली पुश करना कि हाँ मैं डेली पढ़ूंगा बहुत मुश्किल है। तो मेरे मार्क माय वर्ड्स पूरा करना आप। ठीक है, चलिए बताइए। सर फर्स्ट क्या है? हाँ सर, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, अगर आपने देखा हो तो हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म ये आती है पास्ट परफेक्ट में। अगर आपने याद नहीं किया है तो मैं कहूंगी, अगर तुम्हें याद भी नहीं हो रहा है तो कोई मतलब वाली बात नहीं है, आप सिर्फ ग्लॉसरी और पंक्चुएशन पढ़ो, इतनी मेहनत मत करो, बट याद तो करना पड़ेगा। देखिए ठीक है, अगला क्या है बच्चों? विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म किस में आती है? फ्यूचर सिंपल में आती है। किस में आती है? फ्यूचर सिंपल में आती है। सर शैल बी के साथ में क्या आएगा? शैल बी के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी आएगा। ठीक है, हैज के बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है? हैज के बाद में बच्चों वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। एच हैज हैव हैड वर्ब की थर्ड फॉर्म। नेक्स्ट देखिए बच्चों, डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कहाँ आती है? डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है पास्ट सिंपल में। कहाँ आती है? पास्ट सिंपल में आती है। और हैज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म कहाँ आती है? ये आती है प्रेजेंट परफेक्ट में। कहाँ आती है? प्रेजेंट परफेक्ट में। और शैल बी प्लस आईएनजी कहाँ आती है? फ्यूचर कंटिन्यूअस में आती है। कल वाली टेबल को रोज रिवाइज करें, सुबह उठते ही आधा घंटा इंग्लिश को जरूर टाइम दें, और जो पढ़ा दूं उन फाइल्स को बस रिवाइज करो। बार बार वीडियो चलाकर 2x की स्पीड पे चाहे 1.5 की स्पीड पे सुनो, डेफिनेटली आएगा। ठीक है सर, वर्ब की सेकंड फॉर्म कौन से टेंस में आती है? वर्ब की सेकंड फॉर्म पास्ट सिंपल में आती है। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बच्चों कहाँ आती है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है प्रेजेंट सिंपल में। अब कल मैंने आपको बोला था प्रेजेंट सिंपल में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ SEIS और डू डज सब आता है। पास्ट सिंपल में वर्ब की सेकंड फॉर्म और डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आता है। बाकी सब में तो एक एक चीज ही थी। तो कई बच्चों का सवाल था कि मैम इनमें दो दो चीजें कैसे आ सकती है? प्रेजेंट में आप वर्ब फर्स्ट भी कह रही हो और डू डज प्लस वर्ब फर्स्ट भी कह रहे हो, पास्ट में वर्ब की सेकंड फॉर्म भी कह रही हो पास्ट सिंपल में, और डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी कह रहे हो। तो उस चीज को समझने के लिए, ठीक है, उस चीज को समझने के लिए आपको कुछ और चीजें समझनी होगी। तो 2 मिनट के लिए इस टैंक्स की पिक्चर से मैं आपको बाहर ले जाती हूं, और एक बारी ध्यान देंगे बोर्ड पे सभी बच्चे, सिर्फ 2 मिनट के लिए बोर्ड पे ध्यान देंगे। ठीक है क्या? अब देखो, हाँ चलिए फटाफट से सुनेंगे मेरी बात ध्यान से। सर 2 मिनट के लिए मेरी बात पे ध्यान देंगे। सर जीवन में हमें कुछ लोग ऐसे मिलते हैं जो बहुत पॉजिटिव हैं। पॉजिटिव मतलब जो नेगेटिव बातें नहीं करते, सकारात्मक लोग। मैं ज्ञान नहीं दे रही हूँ, टॉपिक से रिलेटेड चीज समझानी है। जीवन में हमें कुछ लोग ऐसे मिलते हैं जो बहुत नेगेटिव होते हैं, जो हमें हमेशा नकारात्मक चीजों की ओर धकेलते हैं। तो वही सेम पॉजिटिव, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव का कॉन्सेप्ट पढ़ा रही हूँ। मैंने आपको 12 टेंस पढ़ाए हैं, 12 को हम 4-4 करके हर क्लास में पढ़ेंगे। तो आज मैं आपको पढ़ाऊंगी प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट सिंपल, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस। यहां से कंफर्म अपनी कॉपी में लिख लो, एक प्रश्न तो पक्का है आज की क्लास से। अब वो कौन सा आएगा वो भी आज बता दूंगी, कौन सा आएगा, लास्ट में क्वेश्चंस हैं। ठीक है, चलिए अब सुनो मेरी बात ध्यान से। सर जीवन में कुछ क्या होते हैं? पॉजिटिव लोग। यहाँ पे नॉट का सवाल भी नहीं होता, नॉर्मल बातें हैं। जैसे मैं बोलूं हम खेलते हैं, कोई नकारात्मक बात है क्या? नहीं, हम खेलते हैं।
ठीक है, तुम कमेंट करते हो, तुम क्या करते हो, तुम कमेंट करते हो, तुम अच्छे कमेंट करते हो या तुम कमेंट करते हो, कोई नकारात्मक बात है क्या, नहीं है बच्चों, ये होते हैं पॉजिटिव सेंटेंस जिनको अफर्मेटिव सेंटेंस भी बोला जाता है, लेकिन पॉजिटिव सेंटेंस। ठीक है, चलिए अब देखिए, इधर देखेंगे, दूसरा है सर नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव कैसे होते हैं, नेगेटिव, अच्छा काफी सारे बच्चे अलग अलग क्वेश्चंस मुझसे बीच में पूछ रहे हैं। वैसे तो आपको अभी तक पता चल ही गया होगा कि मैं कमेंट्स नहीं देख रही हूँ, अगर मैं कमेंट्स देखूंगी तो आपका टाइम वेस्ट होगा और 15 डे क्रैश कोर्स पूरा नहीं हो पाएगा। ट्राई टू अंडरस्टैंड, किसी का कोई डाउट है, आप कुछ पूछना चाहते हो, यू आर मोस्ट वेलकम, मैं हमेशा आपका स्वागत करती हूँ। लेकिन आप प्लीज इस क्लास में थोड़ा सा कम डिस्टर्ब करें, क्योंकि ये पीक है, ये पीक है, यहाँ के बाद अब नहीं कुछ भी पॉसिबल होगा। आप क्लास के बाद में कमेंट करके जाएंगे, मैं डेफिनेटली वहाँ आंसर करती हूँ अगर कोई लायक चीज़ रहती है जो हमारे हित में है। ठीक है बच्चों, प्लीज़ ये रिक्वेस्ट है आपसे, है ना। टेक्निकल टीम वरना ब्लॉक कर देगी, क्योंकि क्या है कि डिस्टर्बेंस होगा, बाकी बच्चे परेशान होंगे, ऐसे मत करो। सर पॉजिटिव सेंटेंस जिसमें कोई नेगेटिविटी नहीं है, कोई भी नेगेटिविटी नहीं है। सर नेगेटिव सेंटेंस में नेगेटिविटी ही नेगेटिविटी है। मैम, मैम हम नहीं पढ़ेंगे, एक लड़का कह रहा है मैम हम नहीं पढ़ेंगे, तो भैया नकारात्मकता वो अपने मन में लाया है, मैम तो अपने मन में नहीं लाई है। मैंने तो नहीं बोला कि मैं नहीं पढ़ाऊंगी, लेकिन वो लड़का कह रहा है मैं नहीं पढ़ूंगा, मत पढ़ो भैया जिसको नहीं पढ़ना, तो ये नेगेटिव सेंटेंस हो गया। हम कभी नानी के घर नहीं जाएंगे, नानी के घर तो जाना होता है, हम कभी नानी के घर नहीं जाएंगे, हम कभी नानी के घर नहीं जाएंगे। सर जहां नकारात्मकता का भाव है वो होते हैं नेगेटिव सेंटेंस। और तीसरे प्रकार के जो हमारे सेंटेंसेस होते हैं वो होते हैं बच्चों आपके इंटेरोगेटिव, प्रश्न वाले। कैसे, प्रश्न वाले सेंटेंसेस होते हैं। प्रश्न वाले बोले तो बच्चों जिनके अंदर क्वेश्चन आता है, जिनमें क्या आता है, क्वेश्चन आता है। जैसे मैं आपसे पूछूं तुम क्या कर रहे हो, मैंने आपसे सिंपल सा क्वेश्चन पूछा, तुम क्या कर रहे हो, तो एक बच्चा बोल रहा है कि मैम हम तो क्लास ले रहे हैं, एक बच्चा कह रहा है मैम हम तो एवं ही कमेंट कर रहे हैं, और एक बच्चा कह रहा है मैम हम तो सबको डिस्टर्ब कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, एक क्वेश्चन पूछा, एक प्रश्न पूछा, तुम क्या कर रहे हो। तो जो क्वेश्चन वाले होते हैं उनको बोलते हैं इंटेरोगेटिव, और उनके लिए प्रश्नवाचक चिन्ह आता है। ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है। या मैं तुमसे ये पूछूं बच्चों, तुम कौन सी तुम कौन सी चाय पसंद करते हो, पसंद करते हो, तुम कौन सी चाय पसंद करते हो, प्रश्न है मेरा तुमसे। एक बच्चा बोल रहा है मैम मैं तो ब्लैक टी पसंद करता हूँ, एक बच्चा कह रहा है मैम मैं तो नॉर्मल आदमी हूँ, थड़ी की चाय पीता हूँ, एक बच्चा कह रहा है मैं तो घर पे दूध डाल के खुद ही बना लेता हूँ, और एक बच्चा कह रहा है मैं तो पानी की भी पी लेता हूँ। तो मेरा आपसे था प्रश्न। सर पॉजिटिव में पॉजिटिव बातें होंगी, नेगेटिव में नहीं का भाव रहेगा, नेगेशन का भाव रहेगा, और तीसरा रहेगा प्रश्न वाले। अब इन में से सिर्फ मुझे प्रश्न वाला आपको समझाना है, और इस पेज से भी एक सवाल सीधा सीधा बनेगा, ध्यान से सुनेंगे। सर प्रश्न वाले सेंटेंस वैसे तो 3 होते हैं, लेकिन 15 डेज क्रैश कोर्स में मैं 2 बताऊंगी, क्योंकि आपके लिए ये 2 ही काफी है, समय होता तो मैं तीनों बताती, अभी सिर्फ 2 बताएंगे, ध्यान से सुनेंगे। चलिए सर, एक तो है यस और नो, और एक है WH वाला। अगर मैं बात करूं यस और नो वाले की, जिन प्रश्नों का जवाब, मेरे एक एक शब्द पे ध्यान दो, इससे स्लो नहीं हो सकता, आप अपनी स्पीड को वहां से यूट्यूब से चेंज कर लें, बट सुनेंगे मेरी बात ध्यान से। सर जिन प्रश्नों का जवाब हाँ या ना में आता है, क्या, जिन प्रश्नों का जवाब, जिन प्रश्नों का जवाब, जिन प्रश्नों का जवाब हाँ या ना में आता है, वो प्रश्न बनते हैं बच्चों हेल्पिंग वर्ब से। किससे बनते हैं, स्टार्ट विद, स्टार्ट विद का मतलब शुरू होते हैं, किससे शुरू होते हैं, हेल्पिंग वर्ब से। मैम ये हेल्पिंग वर्ब कौन सी है, याद है, डू, डज, डिड, हैज, हैव, विल, शैल, ये सब हेल्पिंग वर्ब है। तो जिन प्रश्नों का जवाब हाँ ना में आता है वो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं, और जिन प्रश्नों का जवाब हाँ या ना में नहीं आता है वो प्रश्न WH वर्ड से शुरू होते हैं। जैसे एक बारी ध्यान देंगे, डू यू प्ले क्रिकेट, इसको छोड़ दो इंग्लिश में, मैं हिंदी में पूछ रही हूं, क्या तुम क्रिकेट खेलते हो, क्या तुम क्रिकेट खेलते हो। मैंने छोटी सी बात पूछी, क्या तुम क्रिकेट खेलते हो, तो तुम क्या बोलोगे मेरे को,
हाँ मैम खेलता हूँ या नहीं मैम नहीं खेलता, इसके अलावा कुछ बोलोगे क्या? एक बारी बताएंगे सभी बच्चे फटाफट से। मैंने आपसे पूछा क्या तुम क्रिकेट खेलते हो, तो तुम क्या बोलोगे? हाँ मैम खेलता हूँ या नहीं खेलता हूँ, इससे ज्यादा कुछ बोलोगे क्या? नहीं। अब एक बच्चा तो क्या है कि एक्स्ट्रा जो है बोल रहा है, ठीक है। चलिए सर, एक बच्चा जो है वो एक्स्ट्रा बोल रहा है, नहीं मैम मैं तो नहीं खेलता क्योंकि बचपन में मैं गिर गया था। तो वो कहानी हमें नहीं सुननी है, वी जस्ट वांट टू नो यस और नो रिप्लाई। हाँ मैम खेलता हूँ या नहीं मैम नहीं खेलता हूँ। बोर्ड ही तुम्हारी वजह से हैंग हो गया, देखो, है ना। आप बोर्ड पे ध्यान दो, बाकी सबको छोड़ दो, उनकी चिंता छोड़ दो, क्योंकि आपको पास करवाने वालों की संख्या कम होती है जीवन में, लेकिन आपको फेल करवाने वालों की संख्या बहुत ज्यादा होती है, बहुत ज्यादा। ये बच्चे भी आपको नहीं पढ़ने देंगे, कई बार टीचर्स आपको नहीं पढ़ने देते हैं, कई बार भाग्य आपको नहीं पढ़ने देता है, कई बार पैसा आपको नहीं पढ़ने देता है। ये मक्खियां जैसे अभी नहीं पढ़ने दे रही हैं, ये बैठ जा रही हैं तो मैं लिख नहीं पा रही हूँ। सर हाँ खेलते हैं या नहीं खेलते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखो, सर कुछ प्रश्नों का जवाब हाँ या ना में नहीं रहता। जैसे वेयर डू यू लिव, आप कहाँ रहते हैं। मैं आपसे पूछ रही हूँ बच्चों, आप कहाँ रहते हैं, आप कहाँ रहते हैं, आप कहाँ रहते हैं। तो आप बोलोगे मैम मैं तो जोधपुर रहता हूँ, मैं बाड़मेर रहता हूँ, मैं बीकानेर, मैं अजमेर। तो आप हाँ या ना नहीं बोल रहे। तो जिन प्रश्नों का जवाब बच्चों, आपका जिन प्रश्नों का जवाब, जिन प्रश्नों का जवाब हाँ या ना में आता है वो तो हेल्पिंग वर्ब से बनते हैं, और जिन प्रश्नों का जवाब हाँ या ना में नहीं आता, किसी और में आता है, वो WH वर्ड से बनते हैं। जैसे तुम क्या खाते हो, तो क्या के लिए मैं लिखूंगी वॉट। जैसे तुम कहाँ रहते हो, तो कहाँ के लिए मैं लिखूंगी वेयर। जैसे तुम कब आते हो, तो कब के लिए लिखूंगी वैन। और तुम क्यों आते हो, क्यों के लिए लिखूंगी वाई। और कैसे आते हो, उसके लिए लिखूंगी हाउ। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको ध्यान में रखनी थी इस पूरी स्लाइड से, मैंने आपको बोला बच्चों, थोड़ा सा मैं आपको लीक से बाहर लेकर गई, फिर से सुनेंगे एक बारी। सर पॉजिटिव सेंटेंस जिनमें कोई नेगेटिव बात नहीं है, नेगेटिव सेंटेंस जिनमें नेगेटिव ही बात है, और तीसरे होते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस जिनमें प्रश्न होता है, जिनमें क्या होता है, प्रश्न होता है। अब सुनेंगे मेरी बात ध्यान से। सर मैंने बोला इंटेरोगेटिव के दो प्रकार समझे, एक हाँ या ना वाला। तुम्हें दो बातें ध्यान रखनी है। इंटेरोगेटिव जो होता है एक हाँ या ना वाला होता है, यस और नो, जो हेल्पिंग वर्ब से बनता है, डू, डज, डिड, विल, हैज, हैव, उनसे। और एक होते हैं WH वर्ड वाले जिनका जवाब हाँ या ना में नहीं आता है। अब आपको एक चीज ध्यान रखनी है, जो हेल्पिंग वर्ब से बनते हैं वो तो हेल्पिंग वर्ब से बन ही जाएंगे यस और नो वाले, लेकिन जो जो प्रश्न बच्चों, जो प्रश्न WH वर्ड से बनते हैं यानी हाँ या ना के अलावा आते हैं, उनमें भी WH के बाद में हेल्पिंग वर्ब आता है। बस दो ही बातें मैंने बोली है कि ये हाँ या ना से, यस और नो से बनते हैं, ये यस और नो से, ये यस और नो से बनते हैं, ये यस और नो से नहीं बनते। बस ये ध्यान रखना है, ये यस और नो के अलावा बनते हैं, इनके बाद भी हेल्पिंग वर्ब और उनके बाद भी हेल्पिंग वर्ब। अब मैं सीधा एक क्वेश्चन आपको दे रही हूं, इतना सा पढ़ाया, इतना सा पढ़ाया और सीधा आपको क्वेश्चन दे रही हूँ, ठीक है क्या। चलिए, एक बच्चा बीच में कई देर से क्वेश्चन पूछ रहा है, मुझे नहीं पता वो मेरा टेस्ट ले रहा है या आपको डिस्टर्ब कर रहा है, हालांकि उससे छुटकारा पा लेती हूँ पहले। उसका सेंटेंस है, ऐसा प्रतीत होता है मानो यह सब कुछ जानती है। इट सीम्स एज इफ शी न्यू एवरीथिंग। उस बच्चे का प्रश्न का जवाब लिख रही हूँ। इट सीम्स, बस उसी बच्चे को सुनना है, बाकी को सुनने की जरूरत नहीं है। इट सीम्स एज इफ, लड़की है ना, सब जानता हो, ही न्यू एवरीथिंग, ठीक है बच्चे। अब जो भी आपका मकसद था वो आई होप पूरा हो गया है। अब प्लीज डिस्टर्ब करना बंद करो। आप किसी और क्लास में मुझसे पूछोगे तो मैं बता दूंगी, इस क्लास का महत्व थोड़ा सा समझेंगे तो बेटर होगा। चलिए अब आ जाइए, यहां से मैं एक सीधा क्वेश्चन दे रही हूं, आइडेंटिफाई, आइडेंटिफाई द करेक्ट सेंटेंस। एक प्रश्न यहां से इस तरीके का आएगा, एक प्रश्न यहां से इस तरीके का आएगा, ठीक है। ऑप्शन मैं बना रही हूं, चुपचाप सुनेंगे और क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। चलिए आ जाइए, गलत कर दिया तो माफ नहीं किया जाएगा। क्वेश्चन ढंग से पढ़ेंगे।
मेरा सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको हिंदी नहीं करनी है, सिर्फ जितना पढ़ाया है उसके जैसा करना है, ठीक है। बताइए, वर्ब तो लिखवाओ। अब ये तो वही है कि सब पढ़ा दिया और लास्ट में कह रहे हो वर्ब तो लिखवाओ। सब लिखवा दिया क्लास 1 से, आप देखो, ठीक है। चलिए, रीट मेंस के लिए बेस्ट बुक कौन सी रहेगी? रीट मेंस के लिए न्यू बुक आ रही है, वही लेना। उसमें सब चीजें आएंगी आपके एग्जाम के, जो भी रिलेटेड टॉपिक है वो। सोच समझ के जवाब देंगे, है ना। जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर ले। हम्म चलिए, मैंने सिर्फ आपसे पूछा गया था, यहीं से आपकी असली ट्रेनिंग शुरू होती है। ध्यान देंगे सभी बच्चों, जब भी क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम में, जब भी क्वेश्चन आएगा, आपको आंसर नहीं ढूंढना है। बिना पढ़े तो कुछ नहीं मिलता। कुछ बच्चे बोलते हैं मैम कि आपका जो मेथड है रिजेक्शन मेथड, उसके लिए ज्ञान का होना आवश्यक है, बिना ज्ञान के सही नहीं होता। अरे तो बैठे बैठे तो आदमी को आज के जमाने में गोबर भी नहीं मिलता है, उसके लिए भी बाहर रोड पे जाके उठा के लाना पड़ता है। मानते हो ना इस बात को? तो कैसे आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि प्रश्न सही हो जाएगा? नॉलेज के साथ में एक्यूरेसी, वो जो आप सिली मिस्टेक वर्ड बोलते हैं ना कि हमें पढ़ा था लेकिन सिली मिस्टेक हो गई, उससे बचाने के लिए रामबाण है रिजेक्शन मेथड। रिजेक्शन का मतलब होता है ऑप्शन को रिजेक्ट करना, मतलब उसको खारिज करना या हटाना। मैं वो ऑप्शन हटाऊंगी जो मेरे काम का नहीं है, मैं वो ऑप्शन हटाऊंगी जो मेरे काम का नहीं है। मैंने बताया था बच्चों कि हेल्पिंग वर्ब से प्रश्न शुरू होता है। हो जाने दो, तुम्हें हिंदी करनी ही नहीं थी, तुम्हें बस ये देखना था डज के साथ में वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, फर्स्ट फॉर्म आती है। यहाँ पर लाइक आना चाहिए था। पूछा है करेक्ट, करेक्ट का मतलब होता है सही, तो ये तो नहीं हो सकता। दूसरा है सर वेयर डिड शी लिव्स, सर डिड, डू, डिड, डज, डी डी डी, डॉन हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। बच्चों ये भी नहीं आएगा क्योंकि इसमें एस लगा दिया, ये भी गलत है। वैन शी हैज, मैम ने बोला था कि डब्ल्यू एच वर्ड आ जाए प्रश्न में तो भी उसके बाद हेल्पिंग वर्ब जरूर लगाना, हेल्पिंग वर्ब की जरूरत होती है। सर वैन के बाद में हेल्पिंग वर्ब आनी चाहिए थी जो इसमें नहीं आई है, और हैज के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आनी चाहिए थी जो भी इसमें नहीं आई है। सर डब्ल्यू एच वर्ड, हाउ के बाद में हेल्पिंग वर्ब आ गया, डस के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई। मामला एकदम सटीक है, डी ऑप्शन। ठीक है क्या? पक्का रिजेक्शन मेथड लगाना है। और ये तो अभी सिर्फ ट्रेलर है, ऐसे कई क्वेश्चन हम करेंगे, बस उसके लिए आपको लगातार क्लासेस लेनी है और कुछ नहीं करना है, रेगुलर क्लासेस आपको लेनी पड़ेगी। ठीक है, चलिए अब आ जाइए। हाँ, चलिए अब देखेंगे सभी बच्चे, सर हैज, हैव, हैड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, डू, डज, डिड के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। बहुत बेसिक जानकारी है, जो पहले से पढ़ रखे हैं उन्हें तो बहुत बचकाना लग रहा होगा, लेकिन अब मरता क्या नहीं करता। ठीक है, चलिए आ जाते हैं बच्चों, यहां तक की बात समझ में आई। स्टोरी को मैं थोड़ा सा अरे मक्खी चली जा बहन, पढ़ा लेने दे। अब देखो सर, फोर्थ क्लास है, टेंस मैंने बताया था, टेंस वर्ब की फॉर्म्स से स्टार्ट होती हैं बच्चों। ठीक है, चलिए सर पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर सब में चार चार है। मैंने कहा मैं 12 के 12 टेंस पढ़ाऊंगी, एक क्लास में एक पढ़ाऊंगी, एक क्लास में एक पढ़ाऊंगी। फिर मैंने कहा बच्चों हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले याद कर लेना। क्या याद कर लेना? हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले याद कर लेना, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, विल शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और कौन सी किस टेंस में आती है। पहला प्रश्न आपका सही होगा यहां से कि कौन सा किस टेंस में आता है, जो कि कल वाली क्लास में याद करवाया था। सेकंड प्रश्न सही होता है आपका इस कॉन्सेप्ट से कि कुछ सेंटेंसेस पॉजिटिव होते हैं, कुछ सेंटेंसेस नेगेटिव होते हैं, और कुछ सेंटेंसेस जो होते हैं वो इंटेरोगेटिव होते हैं। प्रश्न दो तरीके के, एक हाँ या ना, जो किससे शुरू होते हैं बच्चों, ये शुरू होते हैं आपके, ये शुरू होते हैं हेल्पिंग वर्ब से, क्योंकि इन प्रश्नों का जवाब हाँ या ना में आता है। और कुछ वर्ड का जवाब हाँ या ना में नहीं आता, वो डब्ल्यू एच से शुरू होते हैं, लेकिन डब्ल्यू एच को भी अपने बाद हेल्पिंग वर्ब चाहिए। अभी तक मैंने आपको सेंटेंस बनाना नहीं सिखाया,
अभी तक भी मैंने आपको सेंटेंस बनाना नहीं सिखाया है, मुझे आपको सेंटेंस बनाना सिखाना भी नहीं है, ठीक है। सेंटेंस बनाना सिखाना भी नहीं है, ज़रूरत के हिसाब से अभी सिर्फ चीज़ें हमें जितनी एग्जिस्टिंग नॉलेज मैं आपको दे सकती हूँ वो बस रखनी है। अब स्टार्ट करते हैं बच्चों प्रेजेंट सिंपल टेंस से पढ़ाना। तैयार है क्या सभी बच्चे? एक बार यस कमेंट करेंगे कि हाँ मैम हम तैयार है, बोलिए। कोई बात नहीं, जिनका सही हुआ है वेरी गुड, और जिनका सही नहीं हुआ है कोई बात नहीं, ये तो बस शुरुआत है, करके देखिए आप, ठीक है। चलिए। हम्म, बोलिए। एक बारी बोलेंगे सभी बच्चे, यस लिखेंगे कि यस मैम तैयार हैं अब आगे सबके लिए, बोलो। हाँ जी। कुछ तो यस भी नहीं लिखेंगे, हाँ लिखेंगे, तो हाँ से भी हम तो तैयार हैं, सबके लिए लेंगे क्लास। आप मत ये मत सोचिए कि एक्टिव पैसिव के लिए, नरेशन के लिए, सबके लिए लूंगी मैं, ठीक है। 15 दिन में जितना बेस्ट होगा बेस्ट मिलेगा आपको, ये मेरे, बस तुम्हें पढ़ना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। ये मुझे मत बोलना कि मैम बिना याद वाला कोई तरीका बताओ, तो बिना याद वाला एक तरीका है मेरे दिमाग में, छोड़ दो इंग्लिश, ठीक है। बस यही तरीका है, वो भी मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि क्यों तुम्हारा टाइम वेस्ट करूँ, जिस बच्चे को याद ही नहीं करना उसका मैं क्या करूँ बताओ आप। ऐसा कोई तरीका नहीं होता, कोई भी टीचर पढ़ाए, मैं ही नहीं कोई और भी पढ़ाएगा तो। सर अब शुरुआत करते हैं प्रेजेंट सिंपल टेंस से, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। प्रेजेंट सिंपल टेंस चारों पढ़ेंगे, सबसे पहले है प्रेजेंट सिंपल। याद करो प्रेजेंट सिंपल बहुत सिंपल है। प्रेजेंट सिंपल में सबसे पहले आपके दिमाग में होनी चाहिए प्रेजेंट सिंपल की पहचान। प्रेजेंट सिंपल की पहचान क्या होती है? ता है, ती है, ते है। अब कुछ बच्चे इसके लिए 1000 तरह के एक्रोनिम पढ़ लेते हैं कि भैया एक मैंने मैडम गीत तैयार किया, उस गीत से सारी पहचान दिमाग में आ जाती। वहाँ कौन सा तुम्हारे जो है हिंदी में सेंटेंस आ रहा है और तुम्हें उसको अंग्रेजी में ट्रांसलेट करना है, वहाँ के लिए इसके बिना भी काम बन सकता है और इसके साथ में भी हो सकता है नहीं हो, क्योंकि ट्रांसलेट करना तुम्हें कहाँ आ रहा है? मैं जो इंग्लिश पढ़ा रही हूँ उसमें कहाँ तुम्हें ट्रांसलेशन करना सिखा रही हूँ, अभी अभी बेसिक चीज बता रही हूँ, हालांकि ट्रांसलेशन के एलिमेंट भी बताऊंगी, बट फिर भी इससे पहले देखेंगे सर प्रेजेंट सिंपल की पहचान होती है ता है, ती है, ते है। तो ये गुब्बारा मैं जो भी क्लास में पढ़ाऊं वो आपको ध्यान रखना है कि ये जो हर चीज है आपके दिमाग में पीपीटी चलनी चाहिए, इसीलिए कलरफुल पीपीटी मैंने बनवाई है। दिमाग में आंख बंद करके सोचेंगे प्रेजेंट सिंपल, और प्रेजेंट सिंपल आंख बंद करते ही काले रंग का गुब्बारा और लिखा हुआ है ता है, ती है, ते है। ये तब होगा जब 2-3 बार पीपीटी देख लोगे ना पीपीटी मेरे कहने से। तो सर प्रेजेंट सिंपल ता है, ती है, ते है। अब आ जाइए, इस स्लाइड को पढ़ाने से पहले मैं 2-3 चीजें आपको बताऊंगी, ये वाली देखेंगे पहले तो। हाँ देखो बच्चों, ये एक स्लाइड आपको दिख रही होगी, इस स्लाइड में आप खो सकते हो, सावधान, आप इस स्लाइड में खो सकते हैं, इसलिए मेरा हाथ पकड़ के चलेंगे सभी बच्चे। जहां जहां मैं देख रही हूं बस वहीं वहीं देखेंगे, खो मत जाना इसके अंदर, डूबना नहीं है स्लाइड में। जिधर जिधर मैं जा रही हूँ उधर उधर देखेंगे, ठीक है। जिधर जिधर मैं जा रही हूँ उधर उधर देखेंगे। चलिए सबसे पहले बच्चों देखो, आपको याद है तो मैंने आपको बोला था प्रेजेंट सिंपल की हेल्पिंग वर्ब, जल्दी से बताएंगे प्रेजेंट सिंपल की हेल्पिंग वर्ब क्या बताई थी मैंने, क्या बोला था? मैंने बोला था ना प्रेजेंट सिंपल की पहचान। एक तो यहाँ पे देखो, अरे यार इस मक्खी का कुछ इलाज करो, पहले तो ये बोर्ड पे बैठ रही हूँ कुछ लिख नहीं पा रही हूँ इसकी वजह से। हाँ सर, प्रेजेंट सिंपल की पहचान देखेंगे सभी बच्चे। एक तो ता है, ती है, ते है, और इंग्लिश में पहचान होती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में डू या डज होता है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो या फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गई एक तो, एक डू या डस के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, डू ऑब्लिक डस के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और एक पहचान और होती है बच्चों इज एम आर के बाद में एडजेक्टिव। इज एम आर, इज एम आर के साथ में अगर आईएनजी नहीं है तो, है ना, इज एम आर के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इज एम आर के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी और वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं है तो ये भी प्रेजेंट सिंपल में ही काउंट किया जाता है, ठीक है क्या। या सिंपल वर्ड्स में बोलूं तो इज एम आर के साथ में एडजेक्टिव या फिर नाउन ऑफ आइडेंटिटी। ये तीसरा वाला केस मैं अलग से और पढ़ाऊंगी क्योंकि इससे प्रश्न आएगा, ठीक है। ये देखेंगे एक बारी सर, ये वाला बात एक और बार बताऊंगी आपको, लेकिन अभी सबसे पहले देखेंगे। सबसे पहले क्या था सर, प्रेजेंट सिंपल बहुत सिंपल है, इसकी पहचान क्या है, ता है, ती है, ते है, आंख बंद करके भी दिखना चाहिए। और दूसरी मैंने इसकी पहचान वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पता लगाएंगे या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में SEIS, बट बात तो वही है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में SEIS। और दूसरा सर डू डस के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या इज एम आर के बाद ING या वर्ब थर्ड नहीं है तो। इसको एक बार के लिए स्किप करके दूसरी स्लाइड पे आएंगे, देखेंगे।
अब एक बच्चा सोच रहा था उस दिन कि मैम ये क्या बात हुई कि कुछ तो बनते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में, क्या कुछ तो बनते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में और कुछ बनते हैं डू डस के साथ में, ऐसा कैसे? एक बारी बोर्ड पे ध्यान देंगे, जो बात मैं बोल रही हूँ उसको सिर्फ समझना है, रटने की जरूरत नहीं है। जैसा प्रश्न आपके आएगा बहुत आसान होगा अगर आपका दिमाग खुला है तो। सर ये जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है ना, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस या ई एस, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस, ये आती है पॉजिटिव सेंटेंस में। अभी पॉजिटिव सेंटेंस बताया था, ठीक है। और सर डू डज जो था, डू डज प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, डू डज प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये आती है नेगेटिव और इंटेरोगेटिव में। अभी मैंने आप लोगों को बताया था, अभी सभी बच्चों को मैंने बताया था कि एक बारी देखेंगे सभी बच्चे कि भैया कुछ पॉजिटिव सेंटेंस होते हैं, कुछ नेगेटिव होते हैं, कुछ इंटेरोगेटिव होते हैं। एक बच्चा बोलेगा नेगेटिव इंटेरोगेटिव, उसमें उतना मत उलझो, वो सेम ही बात है, बस नॉट लग जाता है इंटेरोगेटिव में। बट एक बच्चे ने सोचा था कि मैम कब तो वर्ब फर्स्ट लगेगा, कब डू डज लगेगा, तो उस बच्चे को मैं कह रही हूँ वर्ब फर्स्ट तब लगेगा जब वाक्य पॉजिटिव बनेगा, और डू डज तब लगेगा जब वाक्य नेगेटिव या इंटेरोगेटिव लगेगा। क्लियर है क्या? यहां तक की बात समझ में आई क्या? पक्का? पक्का? हाँ जी, यहां तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत है क्या? बोलो एक बारी। पॉजिटिव के अंदर वर्ब फर्स्ट या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या एस लगेगा, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव के अंदर जहां पे नेगेटिव बोले तो नॉट वाले में और इंटेरोगेटिव बोले तो प्रश्न वाले में, यानी जो हेल्पिंग वर्ब से बन रहे हैं, हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहे हैं या डब्ल्यू एच से शुरू हो रहे हैं उनमें, डब्ल्यू एच से शुरू हो रहे हैं या हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहे हैं उनके अंदर। क्लियर है? पक्का? चलिए, हाँ, वर्ब फर्स्ट से नेगेटिव नहीं बन सकते क्या? नहीं बनेंगे, हेल्पिंग वर्ब से। किससे बनेंगे? हेल्पिंग वर्ब से। क्लियर है मामला? अब आ जाइए इधर, अब इधर आ जाइए समुद्र में। सर एक एक चीज ध्यान से सुनेंगे, ये पीपीटी आपको दी जाएगी, एक एक चीज आप ध्यान से सुनेंगे, पीपीटी आपको दी जाएगी, सब बताई जाएगा, जल्दबाजी मत करो, छूट जाएगा फिर मत कहना। सर पॉजिटिव सेंटेंस, सीधा सीधा दिख रखा है पॉजिटिव सेंटेंस। पॉजिटिव सेंटेंस अभी बताया था वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से बनते हैं या फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या एस से बनते हैं। किससे बनते हैं? पॉजिटिव वाले वर्ब फर्स्ट या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या एस से। नेगेटिव वाले किससे बनते हैं? डू डस से, और नॉट भी आता है। नेगेटिव वाले किससे बनते हैं? डू डस से और नॉट भी आता है, डू डस के जस्ट बाद में नॉट आता है। प्रश्न वाले किससे बनते हैं? डू डस से बनते हैं। प्रश्न वाले किससे बनते हैं? डू डस से। इससे जस्ट पहले वाले में यही तो बताया था। अब देखेंगे, अब देखो बच्चों, अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या एस भी है, डू भी है, डज भी है। अब एक बच्चा फिर परेशान है और सोचना चाह रहा है कि क्या आएगा, है ना, कब वर्ब फर्स्ट लगाऊंगा, कब वर्ब फर्स्ट के साथ में एस या एस लगाऊंगा। तो बच्चों जहां पर प्लूरल होते हैं, प्लूरल क्या होते हैं मैंने क्लास 2 में बता दिया है। ये वाला जो मामला है ये क्लास 2 में, जिस बच्चे ने पढ़ा है बताओ एक बारी, क्लास 2 देखकर आया है क्या? क्लास 2 में बताया था सर प्लूरल सब्जेक्ट जो होते हैं या आई वी यू दे होता है उनके साथ तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, और सिंगुलर सब्जेक्ट जैसे ही शी इट या फिर सिंगुलर, सिंगुलर का एस है ना तो इसीलिए एस सिंगुलर में लग जाता है। जैसे ही रीड्स द बुक, ही रीड अ बुक नहीं, ही रीड्स द बुक सिंगुलर को देखते हुए पॉजिटिव सेंटेंस है और ही है इसलिए रीड्स लगा दिया। क्या पॉजिटिव सेंटेंस है, ही है इसलिए रीड्स लगा दिया। ये वाली चीज आपको बहुत ज्यादा रटनी नहीं है, बस दिमाग में रखोगे, प्रश्न करवाना मेरी जिम्मेदारी है। दिमाग में पूरा पूरा रखना है कि आई वी यू दे और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, ही शी इट नेम इसके साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या एस आएगा। तुम्हारे प्रश्न इससे ज्यादा डिफिकल्ट नहीं आएंगे। एक और बात बता दूं, हालांकि जो बच्चे मुझसे पहले से पढ़ रहे हैं उनको तो और अच्छे लेवल पे हम लोग ले गए, लेकिन आपके एग्जाम में इससे ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चंस नहीं आएंगे, मान के चलिए, ठीक है। चलिए आ जाइए अब नेक्स्ट। सर डू डस, अब नेगेटिव सेंटेंस डू डस से बनेंगे, इंटेरोगेटिव भी डू डस से बनेंगे। सेम चीज, जहां पे वर्ब फर्स्ट लग रही थी वहीं डू लगेगा, और जहां पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या एस लग रहा था वहीं डू में ई एस लगा के डस बना दिया। ठीक है क्या? तो दो दो बार रटना नहीं है, जहां वर्ब फर्स्ट लग रखा है वहीं डस लगेगा, जहां पर वर्ब फर्स्ट के साथ एस या एस, सॉरी, जहां पे वर्ब फर्स्ट लग रहा है वहीं डू लगेगा, और जहां वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या एस लग रहा है वहां पे डस लगेगा। ठीक है, चलिए अब देखेंगे फटाफट से। नेक्स्ट देखेंगे
देखो, अगर कोई भी बच्चा जो ये सारी चीजें जान रहा है, मेरी उससे रिक्वेस्ट है, आप प्लीज एडवांस बैच चेक कीजिए, ठीक है? उस बैच में जाइए जो एडवांस बैच है, ये बिगिनर्स का बैच है, और बिगिनर्स को प्लीज पढ़ लेने दो, ठीक है? प्लीज पढ़ लेने दो। आ जाइए सर। इतना बेसिक से पढ़ाने में हमें भी बहुत जोर आती है, लेकिन अब क्या करें, आप बताओ, है ना? हमें भी जोर आती है इतना बेसिक से पढ़ाने में, लेकिन क्या करें, जिस बच्चे को कुछ नहीं आ रहा उसको अगर पढ़ा दिया तब तो हमारे में कला है, जिसको आ रहा है उसको पढ़ाने में हमारी कला क्या? आप खुद ही बताइए, ठीक है? चलिए आ जाइए। सर, डू डज की अगर मैं बात करूं बच्चों, तो डू डज के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, लेकिन डू किन के साथ आ रहा है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जहां आती है उनके साथ सेम है। जैसे ही डज नॉट, नेगेटिव सेंटेंस है, डज लगेगा ही के साथ में, और डू डज के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आनी चाहिए। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। अब देखेंगे इंटेरोगेटिव बच्चों, प्रश्न वाला। कैसा? प्रश्न वाला। देखेंगे सभी बच्चे, सर डू के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। प्रश्न देखो, डू यू प्ले क्रिकेट? हाँ खेलता हूं या नहीं खेलता हूं, डू से स्टार्ट कर दिया। यहां वाले देखो डज में, वेयर डज शी लिव, शी के साथ में डज लगा दिया, और वेयर के बाद में हेल्पिंग वर्ब आनी चाहिए थी, अभी बताया था डब्ल्यू एच के साथ में। इस पूरी स्लाइड से आपको जो बातें सीखनी है, क्या इस पूरी स्लाइड से आपको जो बातें सीखनी है, उनसे बनने वाले प्रश्न मैं बोर्ड पे लिख देती हूं। जैसे पहले तरह का प्रश्न ये बनता है, पहले और आपके एग्जाम के लेवल को मीट करते हुए। इस पूरी स्लाइड से जो आपको प्रश्न याद रखने हैं वो मैंने लिख दिए हैं बोर्ड पे, जैसे आपके एग्जाम में आएंगे। आपको डिफिकल्ट पढ़ना है, आप एडवांस बैच देखिए, आंसर करते जाएंगे साथ के साथ। हम्म ऐसा प्रश्न एक एग्जाम में अभी रिसेंटली आया हुआ भी है, महिला सुपरवाइजर इस तरह के एग्जाम में, ठीक है? आपने फोर्थ ग्रेड की तैयारी करनी है ना? तो उस हिसाब से ही। ये सिंपलेस्ट और आपके एग्जाम के लेवल से मीट करता हुआ क्वेश्चन दोनों, ठीक है? बुक में सारी चीजें एज इट इज लिख रखी है, बस ये चित्रकारी है जो अलग है, ठीक है? चित्र बुक में बनते तो मैं शायद बनवा देती। सिंपलेस्ट क्वेश्चन आएंगे, चिल करके जाओ आराम से। सर पहला क्वेश्चन, शी के साथ में मैम ने बोला था डू नहीं आता, सिंगुलर है SCIS, तो इससे पता चला कि हमें ये याद रखना है कि डू किसके साथ आता है, डस किसके साथ आता है। डू उसी के साथ आता है जिसके साथ वर्ब फर्स्ट आती है, डस उसी के साथ आता है जिसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या SCIS आता है। ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। दूसरा, मैम ने बोला था डू डिड और डू डज डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो ये भी गलत हो गया। सर मैम ने बोला था कि डू डज डिड के साथ वर्ब फर्स्ट आती है, ये भी गलत हो गया। शी के साथ में डज एकदम सही है, और डज के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एकदम सही है। प्रश्न आपका एकदम सही है, 1.66 मार्क्स आपके हाथ में। दूसरा वाला, हाँ बताइए, बोलेंगे सभी बच्चे। सर चूज द करेक्ट सेंटेंस, ही डू नॉट ईट आइसक्रीम, शी प्ले बेसबॉल, बेसबॉल गेम होता है एक। सेकंड में भी डी बता रहा है हर्षित, देखते हैं। सर ही के साथ में क्या आता है? ही के साथ में डज आता है,
शी के साथ में क्या आता है, शी के साथ में वर्ब फर्स्ट के साथ SEIS लगता है तो प्लेज होगा, ये भी गलत, ये भी गलत। दे के साथ में गिव आएगा। इस तरह का क्वेश्चन आपको एग्जाम में 101% देखने को मिलेगा। इसमें मुझे कोई बड़ा चढ़ा के कहने वाली बात नहीं है, जो एग्जाम का लेवल है यही प्रश्न डिजर्व करते हैं। ठीक है, पक्का? यहां तक की बात समझ में आई? यस कमेंट करेंगे। जिन बच्चों को नहीं समझ में आई है दोबारा देखेंगे, इसमें समझने का कुछ नहीं है, बस याद रखना है डू डज डिड के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, कहां डू डज लगता है, कहां वर्ब फर्स्ट, और वर्ब फर्स्ट के साथ SEIS लगता है। और एक और बात जो ध्यान रखनी थी कि पॉजिटिव सेंटेंस जो होते हैं, पॉजिटिव सेंटेंस बनते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से। देखो पॉजिटिव वाले ही बने ना वर्ब फर्स्ट से, यहाँ पे रीड्स लिख रहा है, यहाँ पे रीड लिखा है। नेगेटिव वाले डू डज से बनते हैं, नेगेटिव वाले डू डज से बनते हैं। और इधर आ जाओ, इंटेरोगेटिव प्रश्न वाले भी डू डज से, और WH वाला प्रश्न है तो WH के बाद हेल्पिंग वर्ब आएगी। यहां तक की बात समझ में आई? यस करेंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब आते हैं उस प्रश्न की ओर जो एक बच्चे ने मुझसे पूछा था। ये सेम चीज वापस आ गई है क्या? ना ना, ओहो, ये सेम चीज वापस आ गई है। कोई बात नहीं बच्चों, ये तो मैंने आपको पढ़ा दिया है। ये एक क्वेश्चन सेकंड ग्रेड एग्जाम में आया है, तुम अपने ग्रेड के हिसाब से कर दो। सेकंड ग्रेड 2022, बहुत पुराना प्रश्न नहीं है, आप इससे देख के ये बोलिए। वीडियो के लिए सुबह वीडियो आ चुकी है, उसको प्लीज देखें। ये देख लो बच्चों, ये अभी ग्रेड सेकंड इंग्लिश 2022 का क्वेश्चन है। तुम्हारा तो ग्रेड 4 है, ग्रेड सेकंड का हाल तुम देख लो, ग्रेड 4 का हाल कैसा होना चाहिए। इसलिए जो पढ़ाया जा रहा है वो इंपॉर्टेंट पढ़ाई रही हूँ। मेरे पास भी इतना टाइम नहीं है ना, और जिस भी बच्चे को दोबारा कोई भी चीज पूछनी है, आप देखो मेरे पास तो समय की कमी है, आप वीडियो को आगे पीछे करके दोबारा देख सकते हैं, और मैं रिवाइज भी करवा रही हूँ, ऐसी बात भी नहीं है। तो कैसा महसूस कर रहे हैं ग्रेड सेकंड का क्वेश्चन करके? कई लोग अपने आप को प्रमोटेड तो नहीं समझ रहे कि मैं तो जाते ही वहां पर जो है सीधा ग्रेड 4 से LDC बन जाऊंगा। ठीक है, बताइए बच्चों। देखो मैम ने बोला था कि इंटेरोगेटिव हो तो यू के साथ में डू आता है, और डू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। डॉन हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। सर यहाँ तो एस लग रखा है, ये आ सकता है क्या? नहीं। ING लग रखा है, ये आ सकता है क्या? नहीं। ED लग रखा है, ये आ सकता है क्या? नहीं। आंसर कौन सा होगा? C ऑप्शन। क्या थोड़ा बहुत अच्छा महसूस कर रहे हो क्या? अरे थोड़ा ही सही, दिल में कुछ तो होगा कि हाँ मैम थोड़ा तो लग रहा है कि क्या पता हो जाएगा, और नहीं भी हो तो एक विश्वास लेकर तो जाओ कि हाँ हम कर लेंगे। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया बात है। अब आ जाइए सर, अब उस बच्चे की तरफ मैं जाना चाहूंगी जिस बच्चे ने कहा था मैम ये सब तो ठीक है, हमको पता है कि डू कहाँ, डस कहाँ, वर्ब फर्स्ट कहाँ, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में SEIS कहाँ, ये सब हो गया। अब वो बच्चा पूछ रहा था कि मैम हमें कैसे पता चलेगा कि प्रेजेंट सिंपल लगाऊं, डू डज लगाऊं, कि हैज हैव लगाऊं, कि वर्ब फर्स्ट लगाऊं, कि सेकंड लगाऊं। अब देखो यहाँ पर देखेंगे सर, ये पता चलता है एक्शंस से। ये किससे पता चलता है? एक्शंस के चार्ट से। एक्शन का मतलब होता है कार्य। एक्शन का मतलब क्या होता है? एक्शन का मतलब होता है बच्चों कार्य। एक्शन का मतलब क्या है? एक्शन का मतलब है कार्य। अब देखेंगे ध्यान से, सर एक्शन कौन कौन से वो काम है जो प्रेजेंट सिंपल के अंदर आते हैं, कौन कौन से वो काम है जो प्रेजेंट सिंपल के अंदर आते हैं। वैसे तो मैंने पूरा पढ़ा दिया है कौन कौन से वो काम है। प्रेजेंट सिंपल से तो एक क्वेश्चन कंफर्म आएगा, तुम चाहे मेरे से लिखवा लो, किसी में भी आए, प्रेजेंट सिंपल से एक क्वेश्चन कंफर्म आएगा। चलिए देखते हैं सर कौन कौन से वो काम हैं। वैसे तो तुम्हें याद करवाए थे, याद करो, मैंने बोला था सार्वभौमिक सत्य है, तुम्हारी आदतें, तुम्हारी जरूरतें, तुम जो रोज काम करते हो, सब कुछ प्रेजेंट सिंपल में आता है। चलिए एक बारी फिर देखेंगे बच्चों। सबसे पहले लिख रखा है हैबिचुअल एक्शन। इतना सुंदर सा डायग्राम बनाया है, इस डायग्राम की खातिर लाइक कर दो। मैं उनमें से तो नहीं हूं जो मीम्स चलते रहते हैं ना, तुम्हें माँ की कसम सब्सक्राइब कर दो। भैया अपने माँ की कसम नहीं खानी है, माँ बहुत बड़ी होती है, उनके दर्जे को आप इतना डिग्रेड कर देते हो एक लाइक के लिए, वो तो अपने नहीं करना है। लेकिन तुम्हें इस पाई चार्ट की कसम फटाफट से वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, इसमें बहुत मेहनत लगता है चित्रकारी में। चलिए बच्चों, एक्शन में सबसे पहला एक्शन है हैबिचुअल एक्शन। हैबिचुअल एक्शन की अगर मैं बात करूं तो हैबिचुअल एक्शन का मतलब है आदतें। हमारी जो आदतें हैं या हमारे जो रोजमर्रा के काम है, हमारी आदतें या हमारा जो रूटीन होते हैं बच्चों, वो किस में आते हैं? प्रेजेंट सिंपल में। देखेंगे जैसे आई गेट अप, नॉर्मल सिंपल सेंटेंस है, पॉजिटिव सेंटेंस है। मैं रोज सुबह 6 बजे उठता हूं, मेरी आदत
गलत है, नॉर्मल सिंपल सेंटेंस है, पॉजिटिव सेंटेंस है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गेट लगा दिया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गेट लगा दिया। सर वह सुबह दूध पीती है, शी ड्रिंक्स मिल्क इन द मॉर्निंग, शी के साथ में देखो SEIS लगा है, पॉजिटिव सेंटेंस था, डू और डज नहीं आ रहा है, ये मेरी आदतें हैं। दूसरा देखेंगे सर, यूनिवर्सल ट्रुथ या फैक्ट्स, यूनिवर्सल ट्रुथ या फिर लिख दो साइंटिफिक फैक्ट्स। मेरी राइटिंग तो कंप्यूटर से मैच नहीं कर पा रही है, लेकिन कोशिश करती हूं जैसा भी हो जाए। सर हाँ देखेंगे सभी बच्चे, सर देखिए सर यूनिवर्सल ट्रुथ या साइंटिफिक फैक्ट्स, क्या यूनिवर्सल ट्रुथ या साइंटिफिक फैक्ट्स जो आपके सार्वभौमिक सत्य हैं, दुनिया में तुम यहाँ भारत में रहो चाहे विदेश में चले जाओ, ऐसे सत्य जो हमेशा सेम रहेंगे, देश काल परिस्थिति के अनुसार बदलाव नहीं होते। जैसे द सन राइजेज इन द ईस्ट, मेरा पता नहीं गट फीलिंग कह रही है कि ये सन राइजेज इन द ईस्ट तो तुम्हारे जरूर ही आएगा, क्योंकि ये सेंटेंस तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। द सन राइजेस पॉजिटिव सेंटेंस है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में SEIS क्यों लगा, क्योंकि सन एक ही है। सर वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस, वाटर तो पानी है, एक बच्चा सोच रहा है मैम पानी तो बहुत ज्यादा होता है, उसको उबालूंगा तब 100 डिग्री पे होगा। याद करो नाउन की क्लास में बोला था पानी अनकाउंटेबल है, उसको गिन नहीं सकते, और अनकाउंटेबल हमेशा सिंगुलर फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, तो इसीलिए सिंगुलर की तरह ट्रीट किया, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ SEIS लगा दिया, पॉजिटिव सेंटेंस था इसीलिए। ठीक है, तो तुम्हारी आदतें, जरूरतें, आगे यूनिवर्सल ट्रुथ। थर्ड है सर शेड्यूल्ड या फिक्स्ड प्रोग्राम, कई बार भविष्य की चीजें, भविष्य की चीजें तो भैया भविष्य में जानी चाहिए थी, भविष्य की चीजें यहाँ क्या कर रही है, फ्यूचर टेंस में पढ़ाते मैडम, लेकिन कई बार भविष्य की चीजें प्रेजेंट में भी आ जाती है। तो मैम अगर ऑप्शन में भविष्य हुआ तो, अगर ऑप्शन में विल शैल दे रखा है तो फ्यूचर ही लगाएंगे। कई बार ऑप्शन में विल शैल नहीं आता है, प्रेजेंट सिंपल दे देता है, तो वहां प्रेजेंट सिंपल भी आता है। कब, जब भविष्य का प्रोग्राम फिक्स है। जैसे द ट्रेन लीव्स एट 9 AM, अगर मैं ये बोलूं कि ट्रेन, कोई प्रोग्राम है कि ट्रेन 9 बजे निकलती है, किसी ने पूछा और भाई जी ट्रेन कब आएगी, अजी 9 बजे आती है, तो भले ही फ्यूचर में 9 बजे आएगी, लेकिन अगर उसका प्लान है, वो शेड्यूल है, तो शेड्यूल को आप प्रेजेंट सिंपल से दिखाएंगे। मेरी क्लास का फिक्स्ड टाइम है कि वो 8 बजे शुरू होती है, जैसे ये वाली क्लास 6 बजे शुरू होती है, तो उसी तरीके से फिक्स प्लान को आप प्रेजेंट सिंपल से दिखाते हैं। पॉजिटिव सेंटेंस था, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ES से बनेगा। सर परमानेंट सिचुएशन, वो स्थिति जो हमेशा बनी रहती है, जैसे वो जयपुर में रहता है, पॉजिटिव सेंटेंस है, वर्ब फर्स्ट ES लगा दिया। सर वो बैंक में काम करते हैं, हमेशा स्थिति सेम है, पॉजिटिव सेंटेंस है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दे के साथ में और ही के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ SEIS। ये कार्य हैं, क्या ये कार्य हैं बच्चों। नेक्स्ट देखेंगे, अगला क्या है, प्रोवर्ब्स, लोकोक्तियां, लोकोक्तियां बोलूं, सेइंग बोल दूं, कहावतें, कहावतें भी प्रेजेंट सिंपल में ही होती है। जैसे देखेंगे बच्चों, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, इसके बाद ING नहीं है, अभी बोला था इसके बाद ING नहीं है, ये भी प्रेजेंट सिंपल होता है। यहां से एक क्वेश्चन आता है, अभी लिखवा भी दूंगी, है ना, एक क्वेश्चन आता है, ये लिखवा भी दूंगी। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है, कहावत है, हमेशा ही रहेगी। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, अभ्यास आदमी को परिपूर्ण बनाता है, आपको भी अभ्यास करते रहना है, ये मेरा दावा है। तुमने 15 क्लास ली तो 5 प्रश्न तो सही करके आओगे, शर्त है पढ़नी भी पड़ेगी, है ना। क्लास लेने का मतलब ये नहीं खोल के टिक मार के और चले गए कि हाँ लाइक तो कर ही दिया है कम से कम। चलिए सर, हेडलाइंस, न्यूज़पेपर की, यानी जो हमारे अखबार है उनकी जो हेडिंग्स होती है वो भी प्रेजेंट सिंपल में आती हैं। जैसे गवर्नमेंट इंक्रीजेस टैक्स, सरकार ने कर बढ़ाया, भले पास्ट की स्थिति हो लेकिन फिर भी उसको प्रेजेंट सिंपल में लिखा जाता है, अखबार की हेडिंग हो तो। हालांकि ये आपके एग्जाम में नहीं आएंगे। और कमेंट्री, न्यूज, आपके जो ये मैच वगैरह आप देखते हो, लाइव टेलीकास्ट होते हैं, लाइव टेलीकास्ट होते हैं मैच के, वो भी प्रेजेंट सिंपल में चलते हैं। जैसे दोनों ही हिट्स अ 6, धोनी ने एक छक्का मारा, ही पासिस द बॉल टू विराट, उसने विराट को एक बॉल दी, तो ये सर प्रेजेंट सिंपल में रहती हैं। इसके अलावा स्टैटिक वर्ब भी प्रेजेंट सिंपल में रहती है। ये वाला केस मैं अभी नहीं पढ़ाऊंगी, इस वाले केस को मैं कंटिन्यूअस में पढ़ाऊंगी। इस वाले केस को अभी के लिए आप स्किप कर दीजिए, इसको कहां पढ़ेंगे, कंटिन्यूअस में पढ़ेंगे, इससे एक क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी है। अभी के लिए इसको स्किप करेंगे क्योंकि कंटिन्यूअस में पढ़ेंगे। वापस से देखेंगे इनमें से कौन कौन सा इंपॉर्टेंट है, इनमें में कौन कौन सा इंपॉर्टेंट है। चलिए देखिए बच्चों, एक बार ही देखेंगे सभी बच्चे, मैंने एग्जाम ही नहीं दिया है तो मेरी कैसे प्रश्न बनेंगे रिंकू। चलो देखो, अभी देखेंगे सभी बच्चे फटाफट से। सर इनमें से इंपॉर्टेंट है आपकी आदतें,
ठीक है। आपके सार्वभौमिक सत्य, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे जितना लगता है यहां से क्वेश्चन आएगा, पहले और दूसरे से। याद रह जाएगा क्या? याद रह जाएगा क्या? चलिए नेक्स्ट देखिए, इससे रिलेटेड जो प्रश्न पूछे हुए हैं वो मैं आपको दिखा देती हूँ, और फिर एक लास्ट केस और बचेगा, फिर मैं तुम्हें छोड़ भी दूंगी। ज्यादा अत्याचार नहीं करना तुम पे। बिल्कुल रोज चलती है बच्चों 6 बजे। यहां पर सही हो जाता है, टेस्ट में गलत हो जाता है। अब उसका बताओ मैं क्या करूं? टेस्ट में साथ चलूं? भाई उसका तो यही है, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। प्रयास करें। सिर्फ टेस्ट में ही पहली बार इंग्लिश के सवाल करोगे तो फिर दिक्कत होगी। प्रैक्टिस करें बच्चों, सही होगा। हम्म। हम्म। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जो बच्चे मुझसे पहले पढ़ रखे होंगे, पड़ोसियों के घर का ध्यान रखने मत लग जाना। आप समझ रहे हैं पड़ोसी से घर का मतलब क्या है? जो बच्चे मुझसे पढ़ रखे हैं, पड़ोसी के घर का ध्यान ना रखें। हाँ जी, अभी पढ़ाया अभी करेंगे। देखो टीचर ने हमको पढ़ाया कि अब कुछ बच्चे कहते हैं मैम हमको हिंदी नहीं आ रही है, हम कैसे करेंगे? अरे हिंदी किसको चाहिए? अर्थ का मतलब पृथ्वी भी अगर नहीं आ रहा है तो फिर दिक्कत है, फिर मेरे लिए दिक्कत है। और राउंड का मतलब होता है बच्चों गोल। पूरा हिंदी निकालने को कैन कौन कह कौन रहा है? पृथ्वी कैसी है? गोल है। ये क्या है? सार्वभौमिक सत्य। सार्वभौमिक सत्य किस टेंस में आते हैं सर? सार्वभौमिक सत्य तो हमारे प्रेजेंट सिंपल टेंस में आते हैं। तो देखो पृथ्वी कैसी है, प्रेजेंट में आते हैं तो ये नहीं, ये नहीं। पृथ्वी एक या अनेक? सर एक ही है, ये नहीं, ए आएगा। एक बच्चा सोच रहा है मैम आपने तो बोला था वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगा या डू डज आएगा, आपने तो बोला था वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगा या डू डज आएगा। तो उस बच्चे से मुझे सिर्फ इतना कहना है, चल मेरे भाई एक बार यहां ध्यान दे, एक बार यहां ध्यान दे। मैंने बोला था प्रेजेंट सिंपल में या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, या डू डस के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, या इज एम आर के बाद एडजेक्टिव विशेषण या नाउन ऑफ आइडेंटिटी आएगी। कहने का मतलब आईएनजी या वर्ब थर्ड नहीं आएगी। ऐसा प्रश्न एलडीसी में 2-3 बार पूछा है, सेंटेंस लिखकर दे दिया और पूछा ये कौन सा टेंस है। आज तक बच्चे गलत समझते हैं। बस क्या है, भावुक बच्चे इज एम आर को देखकर कंटिन्यूअस समझ लेते हैं। भावुक बच्चे इज एम आर को देखकर कंटिन्यूअस समझ लेते हैं। अपनी कॉपी में लिख लो, ऐसे लिख रखा है शी इज ब्यूटिफुल। क्या लिख रखा है? शी इज ब्यूटिफुल। ठीक है क्या? आई एम स्मार्ट, आई एम स्मार्ट। दे आर, दे आर, दे आर ऑनेस्ट, they are honest. शीला is a teacher, शीला is a teacher. बच्चों is am are, is am are, इनके बाद ing नहीं है, कोई अवस्था बता रहा है। या कैसा है? कैसा है? ब्यूटीफुल है, एडजेक्टिव का जवाब दे रहा है। कैसा है? स्मार्ट है। कैसा है? ऑनेस्ट है, ईमानदार। कौन है? टीचर है। तो या तो विशेषण या फिर नाउन ऑफ आइडेंटिटी आए तो ये टेंस प्रेजेंट सिंपल में ही काउंट होता है। मुझे लग रहा है ये वाला भी आ सकता है। अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या एस ना लगाए तो ये वाला केस भी आ सकता है। ये भी प्रेजेंट सिंपल में ही काउंट होता है। ठीक है क्या? ये भी किस में काउंट होता है? प्रेजेंट सिंपल में ही काउंट होता है, इसीलिए। ठीक है। एक बच्चा कह रहा है ये तो देखा ही नहीं। अभी बहुत सारी चीजें आएंगी जो आपने नहीं देखी है। इसके लिए मैं आपको चाहूंगी, अगर आपके पास कोई भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बुक है तो उसमें जाकर जरूर देखना, इस तरह के प्रश्न दे रखे होंगे। पीवाईक्यू की बुक अगर आपके पास है उसमें जाकर जरूर इस तरह का प्रश्न देखना। मेरा गट फीलिंग कह रही है तुमसे ये पूछने वाले ज्यादा आ सकते हैं कि ये कौन सा टेंस है। ठीक है। चलिए बच्चों अब आ जाइए। तो जहां पे इज एम आर को देखकर भावुक बच्चे कंटिन्यूअस लगा देते हैं। अरे भावुकता में बहने वाले, भावुकता में बहने वाले, इज एम आर के साथ आईएनजी है तो कंटिन्यूअस लगाना। इज एम आर के साथ में आईएनजी है तो कंटिन्यूअस लगाना। जैसे शी इज डांसिंग, शी इज डांसिंग, दे आर प्लेइंग, शी इज डांसिंग, दे आर प्लेइंग। इस तरीके के लिख रखे हैं ना बच्चों, तब यहां पर आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस लिखेंगे तो अच्छे लगोगे। आईएनजी होने का जरूरी है। इस एमआर को देखते ही भावुक नहीं होना है। ये भावुकता तुम्हें ले डूबेगी अगर तुमने प्रश्न सही से नहीं पढ़ा तो। ठीक है क्या? पक्का? चलिए वीआईपीएम की बुक बच्चों, वीआईपीएम की बहुत सारी बुक चलती है। सबसे इंपॉर्टेंट बुक है इंग्लिश स्पेशल ऑल स्टेट एग्जाम के लिए। तुम कोई भी एग्जाम दोगे ये बुक सबसे बेस्ट रहेगी, ये मेरा रिकमेंडेशन है। ग्रेड 4th के लिए अलग से बुक है, पतली सी, पूरे मार्केट में राजस्थान के अंदर अवेलेबल है। जहां से चाहो वहां से ले लो, ऑनलाइन भी अवेलेबल है।
कोई बच्चा रीट की तैयारी कर रहा है तो रीट के लिए अलग बुक है, कोई बच्चा एसएससी की तैयारी कर रहा है उसके लिए अलग बुक है, सब एग्जाम के लिए अलग अलग वीआईपीएम का कंटेंट है। इंग्लिश के लिए हम लोग 22 सालों से काम कर रहे हैं। अब तुम सोचोगे मैम आप तो 22 साल कैसे पढ़ा सकती हो, भैया मैं नहीं, अजीत सर जो कि इंस्टीट्यूट के फाउंडर हैं वो पढ़ा रहे हैं, है ना, उन्हीं की लेगेसी को हम लोग कोशिश कर रहे हैं मेंटेन करने का। ठीक है, चलिए अब आ जाइए फटाफट से। हाँ जी, सबसे पहली बात, ये वाला प्रश्न फिर से एक बार देखेंगे। ऑयल फिल इन द ब्लैंक ऑन वाटर। साइंस की मैराथन कब होगी पता चल जाएगा आपको, 22-23 तारीख को है। बोलिए। क्या करें, अब जब पढ़ने वालों का लेवल 6th क्लास के बच्चों के जैसा है तो मुझे तो 6th क्लास के बच्चे की तरह क्या, मुझे तो 1st क्लास के बच्चे की तरह पढ़ाना चाहिए। और जिन बच्चों का लेवल अच्छा है, आई रिक्वेस्ट यू गाइज गो एंड वॉच 100 डे सीरीज, वहां आपको पता चल जाएगा ना कि अच्छे क्वेश्चंस भी हम लोग कर सकते हैं। सर ऑयल, ऑयल का मतलब क्या होता है, तेल। इतना तो कम से कम पेट्रोल पंप से तेल भरवाते हैं, ऑयल भरवा लो। फ्लोट का मतलब तैरना, वर्ब की फॉर्म्स मैंने आपको लिखवा रखी है, और किस पे, पानी पे। तो भैया तेल पानी पे तैरता है, ये नियम आपने विज्ञान में सबने पढ़ा होगा। तो हमारे यहाँ ये बदलता है क्या, कहीं और स्थिति के अंदर ऐसा थोड़ी है कि पानी तेल पे तैरने लग जाए, ऐसा तो होगा नहीं, तेल ही पानी पे तैरेगा। और आप इसका रीजन भी जानते हैं, ड्यू टू डेंसिटी, राइट। तो यहाँ पर ये तो कैसा फैक्ट है, इसको साइंटिफिक फैक्ट बोल दूं कि वैज्ञानिकों द्वारा प्रूवन है, साइंटिफिक फैक्ट बोल दूं, चाहे इसको सार्वभौमिक सत्य यूनिवर्सल ट्रुथ बोल दूं, कहने का मतलब आएगा तो प्रेजेंट सिंपल में, और पॉजिटिव सेंटेंस है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस से बनेगा। तेल मेरा सिंगुलर है, तेल क्योंकि गिन नहीं सकती, अनकाउंटेबल हमेशा सिंगुलर, तो सर पास्ट में जाएगा नहीं, सिंगुलर है तो वर्ब फर्स्ट आएगा नहीं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस आएगा, परफेक्ट में भी नहीं जाएगा, परफेक्ट में भी नहीं जाएगा। क्लियर है, चलिए अगला देखेंगे। ये अगला क्वेश्चन है स्टेनोग्राफर एग्जाम का, स्टेनोग्राफर एग्जाम का क्वेश्चन है बच्चों, बताइए। सब क्लासेस बताएंगे आपको। हम्म हम्म Newton discovered that the force of gravity, fill in the blank, apples fall. फोर्स ऑफ ग्रेविटी, ग्रेविटी क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण। न्यूटन ने डिस्कवर किया कि गुरुत्वाकर्षण क्या, एप्पल को फॉल मतलब गिराना। तो इतना तो कम से कम समझोगे कि सेब का गिरना है, गुरुत्वाकर्षण से सेब गिरती है। ये कैसा ट्रुथ है भैया, ये फिर से साइंटिफिक फैक्ट बोल दूं, साइंस ने इसको प्रूव किया है, या फिर यूनिवर्सल ट्रुथ बोल दूं, एक ही बात है बच्चों, एक ही बात है दोनों। तो ये इसका पॉजिटिव सेंटेंस है कि सेब जो है गुरुत्वाकर्षण की वजह से गिरता है। और सर फोर्स ऑफ ग्रेविटी, फोर्स कैसा है, सिंगुलर ही है, सिंगुलर है तो बच्चों यहाँ पर एस के साथ में आना चाहिए, फ्यूचर में नहीं, पास्ट में नहीं, आईएनजी में नहीं, ओनली प्रेजेंट सिंपल, ओनली क्या, प्रेजेंट सिंपल। क्लियर है, ठीक है, नेक्स्ट अगला देखते हैं। एक लास्ट कॉन्सेप्ट इस क्लास का, एक लास्ट कॉन्सेप्ट इस क्लास का, कहीं तो मक्खी बैठी है, मक्खी भी आपकी तरह इंग्लिश पढ़ने में उत्साही है। अब इधर देखेंगे सभी बच्चे एक बारी फटाफट से, लास्ट चीज, लास्ट कॉन्सेप्ट इस क्लास का बता रही हूँ, मुझे भी घर जाना है ना। चलो देखूंगी फटाफट से सभी बच्चे देखेंगे। सर एडवर्ब की अगर मैं बात करूं तो एडवर्ब देखो, ऑलवेज, ऑफन, समटाइम्स, जनरली, यूजुअली। जो बच्चे कहते हैं ना कि मैम हमें तो शब्द दे दो जिनको देखते ही प्रेजेंट सिंपल लगा दें, तो ये रहे वो शब्द। इन शब्दों को देखकर ये वो एडवर्ब बोलूं या कीवर्ड्स बोलूं, एडवर्ब बोलूं या कीवर्ड्स बोलूं। चलिए, एक भाई तो एकदम पीछे ही पड़ गया है कि मैम आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है क्या। देखो आई डोंट, अब क्या इस चीज़ को डिस्कस किया जाए। जिस एग्ज़ाम के लिए मैंने प्रिपेयर किया है वो एग्ज़ाम कई सालों में एक बार होता है। आई डोंट नो वेदर यू नो इट और नॉट, बट आरएस एग्ज़ाम का नाम आपने सुना होगा, राजस्थान की सबसे बड़ी एग्ज़ाम है,
सबसे बड़ी सेवा होती है। ये राजस्थान के इस एग्ज़ाम का मैंने मेंस क्लियर किया है, अभी जो रीसेंट एग्ज़ाम हुआ था, और उसका इंटरव्यू भी मैंने दे दिया है, जिसका रिजल्ट एक्सपेक्टेड है कि नेक्स्ट मंथ तक आ जाएगा। तब तक के लिए अगर आपने थ्यावस है तो थ्यावस रख लो, क्या पता तुम जब तक तुम्हारा एग्ज़ाम होगा तब तक मैं भी ऑफिसर बन के आ जाऊं, अगर पॉसिबल हुआ, भगवान ने चाहा तो एग्ज़ाम मैंने दिए हैं। इसके अलावा 2021 पटवार के अंदर मेरा डीवी कॉल था। इसके अलावा अभी हाल ही के अंदर जो एलडीसी एग्ज़ाम हुआ था उसमें भी मैं क्वालिफाइड हूँ। बट मेरा सबसे अच्छा सपना आरएएस था, तो उसका इंटरव्यू कॉल और इंटरव्यू मैंने दे दिया है आराम से। मैं इस चीज़ को फ्लॉन्ट करने के लिए नहीं बता रही हूँ, मैं कभी लिखती भी नहीं हूँ कि मेरे नाम के नीचे फलानी डिग्री ढिमकानी डिग्री, ऐसे नेट क्वालिफाइड हूँ, यूनिवर्सिटी से गोल्ड मेडलिस्ट हूँ, उसको बताने का ज़रूरत नहीं पड़ता है कभी। लेकिन आप बार बार कमेंट करके पीछे ही पड़ गए हो एकदम कि एग्ज़ाम निकला क्या। अगर आप किसी को इससे जज कर रहे हो कि एग्ज़ाम निकला नहीं निकला, तो फिर यू आर हाईली मिस्टेकन। ऐसे तो जितने टीचर्स पढ़ा रहे हैं उसमें से 90% विदाउट क्वालिफाइड है, और लोग क्वालिफाई करने के बाद टीचर बन जाते हैं, जो भी मुझे थोड़ा ऐसा लग होता है ऑकवर्ड। मैं तो पहले से ही पढ़ा रही हूँ, ठीक है। तो इस चीज़ को थोड़ा सा सिंसियरली पढ़ो आप, है ना। और सिलेक्शन हो नहीं हो, मैं उस चीज़ को वो नहीं लेती हूँ। इतने सारे बच्चे हैं, इतने सारे स्टूडेंट्स हैं, आप लोग काफ़ी हो मेरे लिए तो, है ना। चलिए अब आ जाओ बच्चों फटाफट से। हाँ, अब देखो सभी बच्चे देखेंगे बोर्ड पे ध्यान। तो बीच में मैंने आपका समय लिया, उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ, लेकिन आप लोग तो जो है मेरे पीछे ही पड़ गए। एक बच्चा तो हाथ धो के एकदम तय ही कर लिया था, मैं जान के रहूंगा मैम क्या कर रही हैं, ठीक है। चलो अब आ जाओ इधर वापस एडवर्ब पे। बच्चों ऑलवेज, ऑफन, समटाइम्स, जनरली, यूजुअली, ओकेजनली, रेयरली, सेल्डम, नेवर, हार्डली, स्केर्सली, जिनके नीचे मैंने ये अपना लहर बना दिया है उन लहर वालों को जरूर ध्यान रखना, ठीक है। जिनके नीचे मैंने लहर बना दिया है उन लहर वालों को जरूर ध्यान में रखना। ये लहर वाले अगर आपको सेंटेंस में दिखते हैं तो 90% चांसेस है कि सेंटेंस प्रेजेंट सिंपल का है। 90% क्यों बोला, इनमें से कुछ दो टेंस में भी यूज में आते हैं इसीलिए। तो इससे रिलेटेड देखो बच्चों, एक क्वेश्चन ये आया हुआ है लाइब्रेरियन एग्जाम में, तो लाइब्रेरियन वाला कर लो, बस ये लास्ट क्वेश्चन है। फिर आप इस क्लास को रिवाइज करते रहना, ठीक है। इस क्लास को आप रिवाइज कर लेना, घर पे जाके आराम से जिसको जहां दिक्कत आई है दोबारा देख लेना, ठीक है। चलिए बताइए। हम्म। नहीं, इट्स नॉट अबाउट छिद्रान वेशी, आई डोंट टेक इट सीरियसली, बट ठीक है। नहीं, अक्सर ये कमेंट मुझे मिलता है हर क्लास में कि मैम क्या आप जॉब में हो, क्या आप क्या कर रहे हो, क्या आपने कोई एग्जाम पास किया है क्या। इसका मतलब आपने कहीं ना कहीं समहाउ क्राइटेरिया सेट कर दिया है। अगर ऐसे देखकर पढ़ोगे तो 90% टीचर से पढ़ना बंद कर दोगे तुम। तो ऐसे मत किया करो ना, जहाँ से क्वालिटी कंटेंट मिले। सबसे बड़ी बात, ये संस्थान 22 सालों से चल रहा है, 22 ईयर्स से चल रहा है, ठीक है। आपकी जितनी उम्र है उतने सालों से सर पढ़ा रहे हैं, अजीत सर जो कि फाउंडर थे यहाँ के। हम्म। शी ऑलवेज, वो हमेशा क्या करती है बच्चों। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन आया था, आपके भी एग्जाम में सिंपल क्वेश्चन ही आएंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं। सर शी ऑलवेज, वो हमेशा क्या करती है। ऑलवेज मतलब हमेशा। अभी मैंने ये वर्ड वहां लिखा था, देखा था आप लोगों ने। सर यहाँ पे क्या था, ऑलवेज था, पहला ही वर्ड ऑलवेज था, और उसको देखकर भावुक नहीं होना है कि हमें आ गया, बहुत अच्छी बात है। शी के साथ वर्ब फर्स्ट लगाऊं या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस ई आई एस लगाऊं। सर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, सीधा सिंपल ए ऑप्शन था। 2020 लाइब्रेरियन ग्रेड सेकंड में। अभी तक ग्रेड फोर्थ का एग्जाम तो इससे पहले हुआ नहीं है, तो उसके प्रीवियस ईयर नहीं है, लेकिन ये मान के चलिए इनसे उसका लेवल कम ही होगा, ठीक है। ओके बच्चों, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। अब मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर। इसके बाद में आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में मैं मिलूंगी। कोशिश करूंगी कि इसी तरह का क्वालिटी कंटेंट आपको मिलता रहे। प्लीज़ मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, क्लास के लास्ट में अब आपसे रिक्वेस्ट कर सकती हूँ मैं, है ना। प्लीज़ आप बीच में डिस्टर्ब मत किया करो। मैं आपके सवालों से, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। कोई बच्चा आके कोई क्वेश्चन पूछता है, मैं सवालों से कोई आपत्ति नहीं है। मैं तो लाइव के अंदर कॉमेंट लेने वाली बंदी हूँ। कभी भी आप कोई भी क्वेश्चन भेजते हो मैं तुरंत रिप्लाई करती हूँ, किसी का कोई भी डाउट होता है। लेकिन इस क्लास का महत्व समझो, ये 15 डेज क्रैश कोर्स है। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है
इस क्लास के लिए बहुत मुश्किल से अपने बिजी शेड्यूल से टाइम निकाला है। भाई मैं कोई वो तो हूँ नहीं कि प्रधानमंत्री, मेरे बहुत काम है, लेकिन फिर भी हर आदमी के बहुत काम होते हैं, वास्तव में बहुत सारी चीज़ें रहती हैं, उसमें से मैंने कोशिश की है 1 घंटा आपके लिए निकालने की। तो आई होप आप इस चीज़ को समझेंगे। थैंक यू सो मच। अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, और कल से प्लीज़ सीरियसली पढ़ना, वरना सिलेबस हो नहीं पाएगा, क्वेश्चन हो नहीं पाएंगे। क्लास को दोबारा देखना। पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगी, पीडीएफ के बारे में ऑलरेडी बता दिया है VIPM अकेडमी एप्लीकेशन से। ओके बच्चों, थैंक यू सो मच, थैंक यू। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।